बिहार में एनडीए में 4 दल हैं, लेकिन चर्चाएं ज्यादा होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा को लेकर। चर्चा इसलिए भी होती है कि ये 2 बड़े दल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार छोटे भाई की भूमिका में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के कई नेताओं का अब ये भी दावा आने लगा है और कई नेताओं ने चर्चा भी की है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार विधानसभा चुनाव 20 में ये बात कही थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, और हो सकता है ये उनका पॉलिटिकल बयानबाजी हो या पॉलिटिकल जो बातें होती है वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के ये नेता मान चुके हैं और भाजपा अब इस क्रम में आगे बढ़ चली है। साफ तौर पे समझे तो अभी तक बिहार में लगभग 17 सालों से एनडीए गठबंधन है, भाजपा सरकार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन भाजपा के पास 17 सालों में अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं मिला। इस चेहरे की तलाश में भाजपा लगातार घूम रही है, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ, इस बार 2 उप मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने यह साबित किया कि आने वाले दिनों में उनका जो प्लान है वो बड़ा है। इस प्लान को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया। हालांकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समकालीन हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वो केंद्र में मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और बिहार में बड़े नेता शाहनवाज हुसैन माने जाते हैं। और दूसरा है अल्पसंख्यक तबके से आते हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं कि भाजपा के साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं जुड़ते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से चर्चा यह भी होने लगी है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेंगे तो जदयू के तरफ से तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, भाजपा की तरफ से कौन होगा? 1 साल इस कार्यकाल का इस सरकार का पूरा हो चुका है और इस सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कई मंत्रियों ने अपना ब्यौरा दिया है और इस ब्यौरा के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने साफ दर्शाया है कि जितना काम हमें सौंपा गया था उतना काम हमने किया है। केंद्र सरकार को ये बातें भी दिखाई जा रही हैं, ये बातें बताई भी जा रही हैं कि हमें जिन मंत्रालय बिहार में दी गई है उस पर हम बखूबी कार्य कर रहे हैं। इससे साफ है कि केंद्र में और भाजपा टीम में उनकी जो महत्व है वो बढ़ेगी। अपने काम के प्रति सजग रहने वाले इन नेताओं की कहीं ना कहीं भाजपा में पूछ होगी। और एक तरफ दूसरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा होगी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो वो लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों शराबबंदी को लेकर उनका ध्यान शराब को बंद कराने पर ज्यादा है, ये चर्चा होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री शराब पर फोकस कर रहे हैं, भाजपा के नेता अपने मंत्रालय पर फोकस कर रहे हैं, ये बात भी साफ तौर पे अब निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में आज बिहार सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने काम का ब्यौरा दिया। नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने ब्यौरा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि 2020 में नई सरकार बनने के बाद 9 फरवरी को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। विस्तार से कुल 17 मंत्रियों को जगह मिली थी, जिसमें नितिन नवीन शामिल थे। 1 साल पूरा होने पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपना लेखा जोखा दिया है। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष के दौरान पटना समेत पूरे राज्य में सड़क पुल निर्माण की कई बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया है। मंत्री ने कहा है कि पटना कोलकाता समेत बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बनेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पथ निर्माण मंत्री ने पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डबल इंजन सरकार की पूरा लाभ गिनाया है। उन्होंने कहा है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पर हम बखूबी उतरे हैं और डबल इंजन की सरकार बिहार में है तो दोगुनी तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार की मदद से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया और भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं उसके बारे में बताया। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि 1 साल में कार्यकाल में अटल पथ फेज 1 की शुरुआत की गई। जीपीओ गोलंबर से भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर वाया आर ब्लॉक से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। NH 333 बी मुंगेर गया रेल सह सड़क पुल निर्माण पथ 11 फरवरी को लोकार्पण होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ जेपी गंगा पथ परियोजना में 3390 करोड़ की लागत से बनने वाले हुडको से 2000 करोड़ रुपए वित्तीय संपोषण करार इस महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण में भी तेजी लाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने पटना शहर में जाम से मुक्त करने के लिए 422 करोड़ की लागत से 2.20 किलोमीटर लंबे कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक
4 लेन डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति और आरंभ की भी बात बताई है। साथ ही साथ बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल परियोजना के बंद इकरारनामा इस अवधि में रिवाइविंग करने की बात कही है। 59 करोड़ की लागत से अटल पथ फेज 2 परियोजना में साथ ही साथ कई अन्य परियोजना के बारे में उन्होंने बातें बताई हैं और कहा है कि बिहार में हम सड़कों का जाल बिछा देंगे। ये तमाम बातें वो कह रहे थे। अगर हम बात करें बिहार सरकार के दूसरे मंत्री शाहनवाज हुसैन की, जो उद्योग मंत्रालय संभाल रहे हैं और जिनके बारे में ये चर्चा होती है कि शाहनवाज हुसैन ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने भी अपने विभाग को लेकर चर्चा की है। साथ ही साथ इथेनॉल की फैक्ट्रियां हो या अन्य चीजें हो, उद्योग की चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा है कि इस महीने में हम सिंगल विंडो सिस्टम के नए तरीके से आरंभ करने जा रहे हैं। स्टार्टअप और एसएमएआई के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। स्टार्टअप के लिए आईआईटी और वियाडा से बीच एग्रीमेंट होगा। इसे देश भर के जो निवेशक है वो बिहार में निवेश करेंगे। कोलकाता में हौजरी निर्माताओं के बीच भी उन्होंने इस बात को रखा है और कहा है कि जो भी बातें होंगी, चाहे मोतीपुर का जो मेगा फूड पार्क बनेगा और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को लेकर उन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि इंडस्ट्रीज लगेंगे तो बिहार में रोजगार की समस्याएं खत्म होंगी, यानी बिहार में रोजगार मिलने लगेंगे। एक बार फिर से रोजगार को लेकर चर्चा हुई है और रोजगार को लेकर ही चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में अब भाजपा को 2 बड़े विकल्प मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नितिन नवीन है तो दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पे इन 2 नेताओं को देखा जा रहा है और भाजपा आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।